फूल खिले हम लोग फूल खिले क्या नाम है आपका? प्रतिभा। कविताएं आती है आपको? सुनाओ, पोएम सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आग लगा उड़ जाएंगे, महल खत्म हो जाएंगे। आपका ये प्रश्न है कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा है कि हमारी पोस्टिंग कोतवाली अयोध्या के नया घाट पर पोस्टिंग थी। देखा कि घाटों पर और मंदिरों के आसपास जो बच्चे जो है बड़े बुजुर्ग तो इससे गर प्यार है हरगिज ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कामनी चौरसिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं अयोध्या के विद्या कुंड इलाके में, जहां पर हम लोग आज ऐसे घूमने आए थे तो एक शख्स दिखे जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक पुलिस की वर्दी में। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ उस शख्स के पास और जानते हैं उनका क्या उद्देश्य है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मैं आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव है और मैं आईजी रेंज ऑफिस अयोध्या में नियुक्त हूँ। मुझे खाकी वाले गुरुजी बुलाते हैं। खाकी वाले गुरुजी इसलिए बुलाते हैं कि नवंबर 2021 से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी जो रहने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे खाकी वाले गुरुजी बुलाते हैं। और पहले शुरुआत में बच्चे जो है भागते थे, कतराते थे, डरते थे और सिर्फ जब सामान मिल लेके भागते थे। लेकिन धीरे धीरे इनको खेलकूद के माध्यम से इनको पढ़ाया, इनको डीजे पे डांस करवाया, देशभक्ति गानों पे और इन तमाम गतिविधियों पे इनको जो है एक्टिव किया और लोगों के माध्यम से इनको जो है शुरुआत में 3-4 महीने तो अपने खुद जेब खर्चे से इनको पढ़ाया, लेकिन फिर लोग धीरे-धीरे जुड़ते रहे और मीडिया बंधु भी इसमें जुड़े। इसमें ऋषभ शर्मा एक स्टूडेंट वो जुड़े और उसके बाद जो है अंशिका सिंह स्टूडेंट वो भी जुड़े। इस समय कृषि विभाग में नियुक्त हैं विनय कुशवाहा भी जुड़े और तमाम लोग कॉपी किताब आप लाके जुड़ते हैं। 70 बच्चे हैं इस समय वर्तमान में। 35 बच्चों का एडमिशन करा दिया है, 35 बच्चे स्कूल रोजाना जा रहे हैं। तो यही गतिविधि कराते हैं इनको और इनकी ज़िंदगी बदलने की शिक्षा से करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए खाकी वाले गुरुजी बुलाते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपका ये प्रश्न है कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा है कि हमारी पोस्टिंग कोतवाली अयोध्या के नया घाट पर पोस्टिंग थी। देखा कि घाटों पर और मंदिरों के आसपास जो बच्चे जो है बड़े बुजुर्ग तो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उनके हाथ में कटोरा है, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे भी उनके हाथ में जो है कटोरा लेकर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि ये भी भारत के भविष्य हैं, ये भी देश के नागरिक हैं और छोटे-छोटे हैं, इनको इनका भविष्य कहाँ जाएगा? तो उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया तो लेकिन डरते थे, जैसे पुलिस की छवि देखकर तो वो लोग भागते थे पुलिस को देख कर के, नहीं बताते थे कुछ। लेकिन दूसरे लोगों से हमने जब पूछताछ किया तो बताया कि नहीं, मणि पर्वत के पास एक विद्या कुंड है, उसी के पास में जो ये लोग रहते हैं जयसिंहपुर वार्ड में और ऐसे पूरा कुटुंबा इनका पूरा परिवार है। तो वहाँ पे एक दिन पहुँचे और इनको इकट्ठा किए तो बोले पढ़ाते नहीं क्यों बच्चे को? तो बोले सर जो है माँगते हैं बच्चे तो पैसा मिलता है। लेकिन उसमें से 1 आध 2 गार्जियन ऐसे भी 2-4 कि बोले सर पढ़ाना भेजते हैं, लेकिन बच्चे जो है कहाँ शुरू करें समझ नहीं आता है। और कई बार बच्चों को भेजे भी तो वहाँ पे स्कूल में दूसरे बच्चे जो है इनको बोलते हैं कि ये बत्तीस से आते हैं, कहाँ से आते हैं, मार पिटाई करते हैं इनके साथ भेदभाव करके और बच्चे भाग जाते हैं। तो हमने कहा आपके बच्चों को अगर हम पढ़ाएँ तो कैसा रहेगा? तो बोले कि बहुत अच्छा रहेगा। फिर हमने इन बच्चों को जो इकट्ठा किया साफ-सफाई लगा कर के और उसी पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया और तब से लगातार इनको पढ़ा रहे हैं। सर, आपको पढ़ाते वक़्त क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ काफ़ी रही क्योंकि शुरुआत में क्योंकि इनके गार्जियन बच्चे जो गार्जियन हैं, वो भी भीख माँग रहे थे, झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे थे। इनको बस था कि हमें पेट पलता रहे, हमको पेट में खाने के लिए मिलता रहे, पैसा मिलता रहे, यही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बाद में जब इनको समझाया, तो इनको भी समझ में आया कि नहीं जो है पढ़ाई-लिखाई अच्छी चीज़ होती है और शुरू में बच्चे भी जो है हल्ला करते थे, सुनते नहीं थे कोई चीज़, बस हल्ला करे, बस सामान मिल जाए लेके भागो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे इनको जो नहाना-धोना, साफ-सफाई और अच्छी चीज़ें सिखाया और इन जो वाक्य सूत्र है ना अंधकार से प्रकाश की ओर, उस वाक्य सूत्र में यहाँ देख रहे हैं कि झुग्गी-झोपड़ी में पहले बहुत गंदगी थी यहाँ पे और कूड़ा का अंबार था और लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे उनके मन में हम लोग जब पैठ बनाए और फिर जो है लोगों के माध्यम से काफ़ी सामान-वामान बाँटा गया। उनको भी लगा कि नहीं जो खाकी वाले गुरुजी आते हैं, दरोगा जी, वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो वो बच्चे उन लोग भी अपना नहला-धुला के बच्चों को भेजते हैं और वो लोग भी सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और 35 बच्चों के एडमिशन भी हमने करा दिया, स्कूल जाने लगे। सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे यही है। और उन बच्चियों में से जिन बच्चों को हमने एडमिशन कराया, कई बच्चे वहाँ जो है और जगह कई जगह पुरस्कार भी मिले, दिल्ली तक जो है सफर रहा। तो ये जो संघर्ष रहा बड़ा अच्छा रहा और मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि वो लोगों ने इस मुहिम को अपने पेपर चैनलों में छापा और लोग वहाँ से आए। नगर निगम ने यहाँ कैंप लगाया और देखिए कि आपकी समस्याएँ क्या है? तो देखिए अब सड़क बन गई है, पेयजल की व्यवस्था हो गई, नाली बन गई है, सबके घर की बिजली पहुँच गई है। तो सुविधाएँ बढ़ी हुई हैं इस मुहिम के नाते और कहीं पे जो है अच्छा हुआ है। सर, आपकी आगे की क्या योजना है? आगे की योजना है कि एक ट्रस्ट बना करके क्योंकि हम हमारी जॉब ऐसी है ट्रांसफरेबल है,
यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर और कोई संभालेगा। कि मैं कहूँगा कि यही कि देश से अगर प्यार है हरगिज ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। तो एक ट्रस्ट बना करके इसमें जो लोग सहयोग करेंगे, जो लोग इसमें इंटरेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को जो है हम इसमें जोड़ेंगे और इस मुहिम में। तो यही हमारी प्लान है भविष्य में। सर आपको किसका-किसका सहयोग मिलता है? कोई ट्रस्ट का, संस्था का सहयोग मिलता है कि नहीं? इसमें भी कोई अभी ट्रस्ट हमने संस्था नहीं बनाया है। हमारे सबसे बड़ा सहयोग है स्टूडेंट्स जो इसमें पढ़ाने के निःशुल्क आते हैं। ऋषभ शर्मा और हंसिका सिंह स्टूडेंट हैं, स्काउट गाइड ट्रेनर हैं, खास करके बच्चियों को पढ़ाती हैं, वो आकर के इनको ट्रेनिंग करती हैं। आज किसी कारण नहीं आ पाए हैं। और ऋषभ क्या कहते हैं, विनय कुशवाहा जी हैं, कृषि विभाग में नियुक्त हैं। और तमाम समाज सेवी जितने भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कई डॉक्टर्स यहाँ पे अपना टीम लेकर के पहुँचे हैं, उनको दवा वितरित किए हैं। हाइजीनिक पैड्स और तमाम चीज़ें जो है महिलाओं को जागरूक करते हैं। और बहुत लोग आते हैं, कोई अपना बर्थडे मनाने के बच्चे के लिए आता है, कोई किसी कारण से अपना कॉपी कलम दिया, किसी हम लोग अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें उनको बताते हैं कि भई हमको तिरपाल चाहिए, बोर्ड चाहिए, कुर्सी टूट गई है। तो जो भी अपनी आवश्यकता चीज़ें होती हैं उनको अवगत कराते हैं और उनमें से जो भी उनके पास संभव रहता है वो लेके यहाँ पहुँचते हैं। तो यही सहयोग सबका है समाज का, तभी ये चल रहा है। सर आप एक पुलिस भी हैं, उसके नाते आप एक गुरुजी भी हैं, तो आप दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? दोनों में कैसे समय देते हैं? तो ये अभी ऑफिस जॉब है, अब जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में कभी जब अगर क्षेत्र में है आप तो खाने और सोने का भी समय नहीं मिलता कई बार। तो लेकिन यहाँ अभी ऑफिस जॉब में है तो ऑफिस हमारी 10 बजे से रहती है, 10 बजे से 8 बजे तक। लेकिन उसके पहले हम जो है 6 बजे उठ करके नहा धो लेते हैं, बच्चों के लिए बैग में रख लेते हैं। कई बार आते हैं कापी फट गई है, पेन खत्म हो गया है, तो उनको उनके लिए रख के उसके बाद नहा के 10 मिनट गाड़ी चला करके यहाँ पे आते हैं। इन्हीं बच्चों से साफ सफाई करवाते हैं, तिरपाल बिछाते हैं, बॉडी स्टैंड ये रखा रहता है तो लगाते हैं। उसके बाद इनको 7 से 9 पढ़ा करके उसके बाद जो है रूम पे जाते हैं, फिर वापस ऑफिस चले जाते हैं। यही मैनेजमेंट। सर इसमें आपके घर वालों का कितना सहयोग है? घर वालों का बहुत सहयोग है, क्योंकि देखिए जब घर पे सपोर्ट रहता है, घर पे मनोबल जब बढ़ा रहता है, तो आदमी कुछ काम करने में खुशहाली रहती है। अगर घर पे ही कई समस्या हैं, कोई टेंशन है, तमाम चीज़ें तो वो आदमी फिर खुशहाली से कोई काम नहीं कर सकता है। तो माता-पिता ने उन्हें हमारा इतना अच्छा संस्कार दिया है, उन्होंने गरीबी से हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं। हमारे जो है 5 भाई हम लोग हैं। मम्मी-पापा किसान हैं, उन्होंने पढ़ाई-लिखाई पेट कर के हम लोग को पढ़ाया और इसमें 4 लोग अभी सरकारी जॉब में कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा परिवार का पूरा सहयोग है, हम अपने परिवार पे गर्व करते हैं। अपने माता-पिता ने शिक्षा का जो महत्व समझा और संस्कार दिया कि आप भी जब बढ़े और निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमने जो गरीबी झेला उसको देखा कि जब हम कुछ कर लेंगे अपने जीवन में, तो दूसरों की जो भी मदद हो पाएगी मदद करेंगे। गरीबों का, असहाय बच्चों का मदद करते हैं, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपके चैनल का। और आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग देखे हैं और निश्चित रूप से आप लोग चैनल के माध्यम से जो आज इंटरव्यू तो कर ही रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी किसी दिन समय निकाल के बच्चों को पढ़ाने का भी एक अच्छा मुहिम जुड़ेंगे। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? कौन पढ़ाने आता है? हमारे गुरु जी। खाकी वाले गुरुजी? कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। कब से आ रहे हो पढ़ने? बहुत दिन से। आप फेस ऊपर कर। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत पढ़ाते हैं। क्या-क्या सीखे हो? हम्म, क्या-क्या सीखे हो? क्या-क्या आता है आपको? कुछ नहीं आता मन। कब से आते हो पढ़ने? मुझे तो आ जाते हैं। आपको पढ़ने में अच्छा लगता है? खाकी वाले सर कैसे पढ़ाते हैं? ABCD पढ़ाते हैं और गिनती पढ़ाते हैं। गिनती सुनाओ। ये पढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 सर खेल वेल खिलवाते हैं कि नहीं? खिलवाते हैं। क्या-क्या?
कबड्डी वाला डांस करवाते हैं और और बकरी पकड़ाते हैं और क्या करवाते हैं? और गाना सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिभा। कविताएं आती है आपको? सुनाओ, पोएम सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आग लगा उड़ जाएंगे, बैल का मर जाएंगे, पानी में छोड़े मर जाएंगे। और आपको क्या क्या सर सिखाए हैं? क्या क्या सिखाए हैं सर? आपको पढ़ने में कैसा लगता है सर से? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जैसा आपने देखा अभी हमने कुछ बच्चों से बात किया, बच्चे काफी उत्साहित दिखे। जो बच्चे अपने शिक्षा से वंचित थे, आज उन्हें अवसर मिला। खाकी वाले गुरुजी ने उन्हें अवसर दिया और वो हमारे समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक प्रेरणा के स्रोत व्यक्ति हैं। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और समाज में कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। आइए यहाँ पे सर के सहयोगी से बात करते हैं, जो सर से प्रेरित होकर यहाँ पे आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। हाँ, आप यहाँ पे कब आए और कैसे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम जब हमने देखा कि सर अगस्त 2022 में हमने ऑनलाइन देखा न्यूज़ के माध्यम से कि सर के द्वारा अयोध्या में जब नया घाट चौकी इंचार्ज नियुक्त थे, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य शुरू किया, जो बच्चे घाटों के मंदिर में भिक्षा करते थे। तभी से हमने सोच लिया कि जब सर अपनी ड्यूटी से समय निकाल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो हम अभी छात्र हैं, हम भी तो अपने छात्र जीवन से थोड़ा समय मिलता है जो फ्री टाइम, उसमें बच्चों के लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम समाज सेवा के लिए पैसे ही खर्च करें, अगर हम शिक्षा से भी किसी को सहयोग कर सकते हैं, किसी को शिक्षा देके समझदार बना सकते हैं ताकि वो अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े, तो हम इसके लिए सहयोग के लिए सदैव तत्पर थे। तब से अगस्त 2022 से सर के साथ में लगे हैं और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? मैम हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, अभी हम मास्टर कर रहे हैं MA से। आपको प्रेरणा सर से मिली है? और मैम इसके साथ में हम लोग 80 बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें से 35 बच्चे अब तक सरकारी स्कूल में जा चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से भी शुरुआत की गई है, जो बच्चे बाल श्रम और जो कबाड़ बनते थे इन सब जुड़े थे, उन बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 35 बच्चों को वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, जिसमें से 15 बच्चे अब तक सरकारी स्कूल जा चुके हैं। आइए हम दूसरे भैया से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिनेश कुशवाहा है। कहाँ से आप? मैं गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। आप कब यहाँ पे आए? हाँ, मैं बहुत दिनों से यहाँ बच्चों को पढ़ाते हूँ। बड़े भैया रंजीत यादव जी जो खाके वाले गुरुजी, उनके साथ मिलकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता रहता हूँ। आपको यहाँ के कैसा लगा? बच्चों को पढ़ाते वक्त आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब छोटे थे, मतलब 5-6 क्लास में पढ़ते थे, तब से बच्चों को साथ रहना पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे पिताजी जो एक शिक्षक हैं, प्राइवेट टीचर हैं, तो बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनके साथ मैं रह के पढ़ाना सीखना, तो उसी के द्वारा मैंने आज तक, और उसी का मुझे श्रेय है कि आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सब पहले से बच्चों में आपके बच्चों में क्या बदलाव आपने देखा? पहले के बच्चे जो थे, तो थोड़ा सा इन लोगों के पास जो कि अपना रहने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका और पढ़ने का तरीका एक अनुरूप नहीं था, जो अब शिक्षा के माध्यम से जो एक श्रेणी क्रम में बनता जा रहा है, और उन्हें एक अलग माहौल मिल रहा है। ये देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है कि वो अपने आप को सोच रहे हैं कि हम भी एक अच्छे इंसान हैं, हमको क्या करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। मैं कामनी, कैमरामैन अनुश्री यादव के साथ। धन्यवाद।